सर, सबसे पहले आपको हमारा चैनल अरुणाचल 365 में स्वागत करते हैं। फाइनली आज 40 साड़ियों का एक रीपोलिंग हो चुका है और आपकी तरफ से कैसे बयान रहेगा? क्योंकि अभी रिपोर्ट ये आ रहा है कि बहुत फेयरली हुआ है, पीसफुली हुआ है, स्मूथली हुआ है आज का जो रीपोलिंग जो। सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और यहाँ का ऑब्जर्वर डीसी सपा और आरओ बामिंग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा कंप्लेन बहुत जूनियर कंप्लेन था ताकि ये देश भर में एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा, क्योंकि वहाँ में वोटिंग का पहले हमारा इलेक्शन पोलिंग एजेंट को वहाँ खून खराबी इतना मारा है, तो उनका भी वोट भी उनको मारने के बाद उनका वोट भी मारा है। तो मैंने जो कंप्लेन किया जूनियर कंप्लेन और बेस्ट एग्जाम्पल होगा आने वाला पीढ़ी में, ऐसे और दोबारा घटना नहीं होना है। मैंने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और डीसी सपा को इसलिए बेस्ट एग्जाम्पल किया है। और नहीं तो लोकतंत्र में चुनाव जो है लोगों का माइंडेड से चुनना चाहिए, ये लाठी से बंदूक से नहीं चुनना चाहिए। तो इसलिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है और मैं विश्वास करता है आज इस कमिंग में बहुत सारा बदनाम होता है, यहाँ जब भी इलेक्शन होता है वायलेंस होता है। तो ये इस कमिंग का भी एग्जाम्पल है, सारा अरुणाचल का एग्जाम्पल, और सारा भारत में भी ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये अच्छा हुआ है और चाहे वहाँ का बहुत हारो जीतो, और खास करके मुझे सब लोग रिक्वेस्ट किया था उसी वोट को काउंटिंग करने दो, वैसे तो आप जीतना है। मैंने बोला है कि देखो मैं राजनीति में आया है, हार और जीत को मैं फेस करने के लिए आया, जीत को भी देखा हार को भी देखा, उसके लिए मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये आने वाला पीढ़ी को ऐसे दोबारा घटना नहीं होने के लिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है। और मैं आने वाला इलेक्शन के लिए भी सारा जनता से मेरा ये अपील है कि ऐसे घटना नहीं होना है, लोगों का साथ प्यार से वोट मांगिए, लोगों का साथ में दिल जीतिए, वोट लीजिए, नेता बने, ये मेरा संदेश है। आज जब हम सरोई जा रहा था कवरेज के लिए, तो हमने देखा कि वहाँ के रोड ही नहीं, इनफैक्ट लिटरली आप रोड से कहीं एक टेरेन में घुसना पड़ता है, फिर एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, जो ब्रिज भी इतना डिलापिटेड कंडीशन में है। तो अभी हर किसी का मुंह पे ये है कि कुमारवा ही जीतेगा, के हर कोई बहुत कॉन्फिडेंट है। तो अगर इस बार आप अभी तो रीपोलिंग भी हो चुका है, तो इस चुनाव में अगर जीतता है बोलने से वो सरोई एरिया, उसके लिए आप क्या करेंगे? कुछ सोचा है? इस बार का चुनाव में अगर जीतता है तो मेरा जीतने, ये आम आदमी आम जनता का, हमारा यूथ का और गरीब लोगों का जीत है। क्योंकि आप सब पता है सारा नेता मेरा अगेंस्ट में था, सारा सरकार मेरा अगेंस्ट में था। जितना भी सरकार का जो मिशनरी, जो जितना भी पैसा से लेके पावर मेरे ऊपर पे इन्होंने बहुत काफ़ी प्रेशर दिया है। और मैं अगर जीतता है तो मैं अपना बामिंग का जानता युवा इन लोगों को बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा। और रैली जनता जो है सही लीडर को चुना है बोल के। और मेरा काम जो है वो तो बोलने का नहीं, मैं 15 साल में जितना जो करना था उससे आगे ज़्यादा भी किया है। और आपने जिस रोड पे आज गया है, देखो ये 3-5 साल से ये रोड जो है, जिस अभी कैंडिडेट दोमा लामियों ने खुद ये किया है। और सुना है कि वो ब्रिज को भी वो लोगों ने, लामियों पार्टी ने किसी यहाँ का बाहर का लोगों को आने नहीं देगा बोल के बोतर को, ब्रिज को भी टूटा दिया बोला। ये तो गलत बात है। आज इतना फोर्स जाने का क्या जरूरी है? इन लोगों का कारण से तो फोर्स गया है, वहाँ 2-2 डीसी गया, 2-2 एसपी गया, इतना सारा सिपाही गया, वहाँ बैठने का सोने का जगह नहीं। तो ये लामियों पार्टी लोग का खराब कार्रवाई का कारण से ऐसे हुआ है। और क्योंकि वो एक इंटीरियर जगह है, और मैंने कैंडिडेट को भी बोला, दोवा लामियों को भी बोला, आप जब कैंडिडेट करता है तो लोग रूल कानून को जान के करना चाहिए। सरकार पैसा फ्री दे रहा है, टिकट फ्री बीजेपी का दे रहा है बोल के ऐसे कॉन्टेस्ट करने से नहीं होगा। और जहाँ तक है मैं उम्मीद करता है लोगों का इस बार हमको चुनना चाहिए। सर, आप एक वन ऑफ द सीनियर, आप एक पॉलिटिशियन माना जाएगा इस सपा में और अरुणाचल में भी। तो सर, हाउ अभी जैसे कि आप
इतना साल ये आपका पॉलिटिक्स करियर में आप बीजेपी में भी रहा है, फिर कांग्रेस में भी रहा है, इनफैक्ट अभी आप फिर कांग्रेस टिकट से कैंडिडेट है। तो राइट नाउ जब आप कांग्रेस से उठ ही रहे तो हाउ लॉयल आर यू टू द कांग्रेस पार्टी सर? Actually, my political from born and brought up from कांग्रेस पार्टी। और मैं सिर्फ नहीं, अभी पेमा खांडू जी भी का तो कांग्रेस पार्टी से आया, सारा लोग तो कांग्रेस पार्टी से आया। और मैंने देखा है कि कांग्रेस को इसलिए अच्छा पाया है, सारा हिंदुस्तान को आज़ादी लाया तो कांग्रेस लाया है। जितना बड़ा बड़ा जो एजुकेशन से इंस्टीट्यूट बनाया, जितना बड़ा बड़ा मेडिकल बनाया, वो कांग्रेस तो बनाया। जहाँ पे जो आपका कांग्रेस ने पूरा मार्बल का टाइल्स का घर बनाया, थोड़ा सा सिर्फ बीजेपी ने सफा किया है और बाकी तो कांग्रेस। वैसे मेरा कांग्रेस को इसलिए चाहने का कारण से हमारा हिंदुस्तान में हर जात लोग रहता है, हर धर्म लोग रहता है, और यहाँ जो भी पार्टी जो भी नेता, ऐसे नेता होना चाहिए, सेकुलर माइंडेड का नेता होना चाहिए और सेकुलर होना चाहिए। सब धर्म सब जाति को यहाँ में लोगों को एक सेम नज़र पे देखना चाहिए। इसलिए मैं कांग्रेस में दोबारा वापस आने का कारण जो है वो ये है कि कांग्रेस जो है एक सेकुलर पार्टी है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका अभी जो स्टेटमेंट आपने दिया गया कि हम ये कह सकते हैं कि कल को अगर आप ये चुनाव जीत जाता है तो रूलिंग गवर्नमेंट तो बीजेपी है, तो आप कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट नहीं होंगे, जो कि नॉर्मली हम लोग अरुणाचल में से काफ़ी बार देखने को मिलते हैं कि जेडीयू से उठता है, कांग्रेस टिकट से उठता है, बट दे एंड अप शिफ्टिंग इन टूवर्ड्स द रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी। वैसे तो मैंने ये फैसला लेके आया है, मेरा शुरुआत कांग्रेस से है, पॉलिटिकल भी कांग्रेस में लड़ेगा और शिफ्ट करने का तो बात ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कुछ ओपोजिशन पे तो रहना पड़ेगा और मैं सही ओपोजिशन बन के रहेगा। और देखिए, हम चाहे रूलिंग में जाओ चाहे यहाँ में, हमको असेंबली में लोगों का बात को बोलने का मौका देना है, क्योंकि हम मंत्री बन के देखा, एमएलए बन के देखा, मेरे लिए कोई नया चीज़ नहीं है। सिर्फ लोगों का सेंटीमेंट, लोगों का दुख दर्द को हमको वो आवाज़ जो है असेंबली में हमको बोलने का एक मौका सिर्फ देना है। और वैसे कोई लालची नहीं है कि हम बीजेपी में जाएगा वहाँ हमको कोई फ़ायदा हो, ऐसे नहीं है। हमको जो मिलना है, हमारा पब्लिक को जो हक मिलना है, भला आज कल को अगर बीजेपी रूलिंग में रहता है तो मैं कांग्रेस में रहेगा, मैं ही सिर्फ ओपोजिशन है, मेरा जनता तो ओपोजिशन तो नहीं है। हमको जो हक मिलना चाहिए, उस फैसिलिटी मिलना चाहिए, मिलेगा और मैं उसके लिए पक्का लड़ेगा। और जहाँ तक समझता है कोई भी, पता नहीं कि कल ये बीजेपी भी आता है तो सही लीडर को अगर मुख्यमंत्री देता है तो मैं भी सपोर्ट करेगा। लेकिन पेमा खांडू जैसे आदमी को, करप्शन, क्रिमिनल, उसका दुनिया भर का कोर्ट कचरा है सुप्रीम कोर्ट में, वैसे आदमी को अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनाता है तो मैं तो ओपोजिशन में रहेगा। अगर किसी अच्छा नेता, बीजेपी में भी बहुत अच्छा नेता है और ये जहाँ तक है मोदी जी को विश्वास करता है, वो अच्छा नेता को नया कोई मुख्यमंत्री बनाना चाहिए तो हम भी सपोर्ट करेगा। हाँ।